के संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। 1. राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। 2. राज्य आपातकाल, आर्टिकल 356। 3. वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। आर्थिक संकट की स्थिति में 30 जून 1975 को आर्टिकल 392 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। यह कहा गया कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। इमरजेंसी क्यों लगी? 1. इंदिरा गांधी की कुर्सी पर खतरा था। 1971 में इंदिरा गांधी ने बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया। यह फैसला उनके प्रधानमंत्री पद को भी संकट में डाल सकता था। जयप्रकाश नारायण जेपी ने छात्रों और नौजवानों के साथ बिहार और गुजरात से सरकार विरोधी आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन देश भर में फैल गया। 3. राजनीतिक विरोध और अस्थिरता का डर। इंदिरा गांधी को लगा कि देश में अराजकता फैल सकती है और वो सत्ता से बाहर हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जो उसी रात मान ली गई। 1. मीडिया पर सख्त सेंसरशिप। अखबारों को छापने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आलोचना करना मना था। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे कुछ अखबारों ने खाली पन्ने छापकर विरोध जताया। 2000 लोगों की गिरफ्तारी मीसा, एमआईसा और डीआईआर जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल कर 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। विपक्षी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, रामनाथ गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। 3. संविधान और न्यायपालिका पर हमला। 42वां संविधान संशोधन लाया गया। सरकार ने खुद को अधिक शक्तिशाली बना लिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, आपातकाल में मौलिक अधिकार नहीं होते। 4थी जबरन नसबंदी अभियान, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई। गरीबों को धमकाकर नसबंदी कराई गई। अस्पतालों में भीड़, गलत ऑपरेशन और कई मौतें हुई। इसको जनता ने तानाशाही कहा। 5. अदालतें, यूनिवर्सिटी, एनजीओ सब चुप। वकील, जज, शिक्षक, पत्रकार, एक्टिविस्ट सब डरे हुए थे। सरकारी लाइन से हटना मतलब जेल। जनता को क्या क्या झेलना पड़ा। 1. डर और खामोशी का माहौल। लोग अपने ही घर में फुसफुसाकर बात करते थे। डर था कि कोई गुप्तचर सुन ना रहा हो। विरोध करना मतलब जेल जाना। टीवी, रेडियो और अखबार सब सरकारी भाषा बोलते थे। कोई भी सच्चाई नहीं छापी जाती थी। 3. गरीबों पर अत्याचार। नसबंदी के लिए गरीबों को बसों में भरकर ले जाया गया। सरकारी कोटा पूरा करने के लिए पुलिस और अफसर घरों में घुसते थे। ऑन ऑपरेशन में गलती से कई की जान गई। 4. शिक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ सरकार का महिमा मंडन पढ़ाया जाने लगा। जो टीचर विरोध करते उन्हें हटा दिया जाता। 5. इंसाफ मिलना नामुमकिन। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोले, उसे बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रखा जाता। आपातकाल का अंत और लोकतंत्र की वापसी। जनता पार्टी की जीत। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाया। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी खुद भी हार गए। लोकतंत्र की वापसी। जेलों से नेता रिहा हुए। सेंसरशिप हटाई गई। संविधान में हुए कई बदलाव पलटे गए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय था, लेकिन इसने हमें सिखाया कि संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कितनी अहमियत है। ये हमारे अधिकार हैं और इन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।